और जो आज के तानाशाह हैं, सिर्फ दो ही तानाशाह हैं, मोदी और ये शाह, ठीक है, इन तानाशाहों से मुक्ति दिलाने का काम किसान कर रहा है। किसान हमेशा से शांति में विश्वास रखता है, नहीं तो किसान इस देश की सबसे मजबूत ताकत है, रीढ़ है, जो खाना खिला रहा है। आज भी टोहाना की बात कर रहे हैं आप, तो वहाँ देखिए किसान और जवान आमने सामने बैठकर खाना खा रहे हैं और अन्नदाता ही है जो सबको खाना खिला रहा है। किसान इस देश को अपना समझता है और किसान इस देश के लिए हर चीज़ के लिए खड़ा है, इस देश के हर नागरिक के लिए खड़ा है। चाहे वो एक आम जन की लड़ाई हो, जिसे आप लोगों ने खास कह दिया, वो एक आम किसान है। ये किसान एक आम जन की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे ऑक्सीजन के सिलेंडर लाने हो और चाहे गरीबों को खाना खिलाना हो, चाहे मजदूरों की रहने की व्यवस्था करनी हो, चाहे दवाइयों की कालाबाजारी रोकनी हो। तो ये सारे जो काम कर रहा है आज किसान कर रहा है। तो किसान ही सरकार चला रहा है, किसान ही देश चला रहा है। सरकार से जो हम बात कर रहे हैं, बार बार हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा रखते हुए सरकार से कह रहे हैं बॉर्डर पर बैठे कि आप इन काले कानूनों को वापस लो। क्यों नहीं काले कानून वापस होंगे और क्यों नहीं किसान सरकार बनाएगा और क्यों नहीं रोक पाएगा? बिल्कुल रोक देंगे। आप एक बार किसानों की सरकार आने दीजिए, मैं कहूँगा कोई मंदिर से जूती तो उठा के दिखा देना। आ जाएंगे भाई, राजनीति में भी आ जाएंगे, क्यों जल्दी कर रहे हो? अभी आने दो चुनाव, किसान भी राजनीति में आ जाएगा। किस लिए रखे? किसी ने कहा आज आ जाए ना? वो किसान यही नहीं है, किसान यही नहीं है। ये किसान आपको दिखाई नहीं देता? ये किसान आपको दिखाई नहीं देता क्या? कौन है ये किसान? चारों तरफ, दिल्ली के चारों तरफ ये किसान आपको दिखाई नहीं देता? या वो 500 लोग ही हैं और उनको भी गुलामी से आज़ाद कराएगा तो किसान कराएगा। और उनको भी आप करा सकते हो। मोदी और शाह की तानाशाही से अगर कोई निकाल सकता है, बीजेपी को भी कोई निकाल सकता है, तो वो आज इस देश की ताकत किसान है, किसान ही निकाल सकता है। हुड्डा जी, 7वां महीना चल रहा है किसान आंदोलन को, लेकिन पूरा किसान आंदोलन आजकल हरियाणा के टोहना में सिमटा हुआ है। क्या वजह है इसकी? सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी ओमदेव जी आपने कहा आंदोलन वहाँ सिमटा हुआ है, 7वां महीना भी हो गया है, लेकिन आंदोलन आज भी दिल्ली के बॉर्डरों पर है। हाँ, टोहाना तो बड़ी छोटी सी झलक है इस आंदोलन की, और सरकार ये देख ले, मान ले। आप भी कहते हैं आंदोलन से क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो आप टोहाना को ही देख लें। रविवार को ही खुल गया, थाना भी खुल गया, कोर्ट भी खुल गई, जमानत भी हो गई, सब कुछ हो गया रात को ही। तो ये किसानों की ही जीत है। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोग के ऊपर तंत्र हावी हो गया था, दोबारा से किसान उसे लोकतंत्र को जिंदा कर रहे हैं और तंत्र के ऊपर लोग को हावी कर रहे हैं। और लोकतंत्र की खूबी भी यही है कि लोकतंत्र के ऊपर हमेशा हावी होना चाहिए। भाई, जनता जनार्दन सब कुछ होती है। देखिए, देश में आप बार बार कहते हैं, हम कहते हैं कानून है, संविधान है। हाँ, हम मानते हैं, हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, देश की लोकतांत्रिक सरकार का सम्मान करते हैं। और उसी सम्मान के तहत आज किसान 7 महीने से यहाँ बैठा हुआ है। नहीं तो ये दिल्ली रही और ये संसद रही, किसान खुद ही ना जाके कानून बना ले। लेकिन हम संवैधानिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। क्यों? वो आम आदमी ही है। खास कौन है बताएं? उनमें कोई आरएसएस का नहीं है, कोई बीजेपी का नहीं है, आम आदमी है, किसान है। वो कहाँ से? ताकत नहीं थी। हाँ, किसानों की ताकत थी ना। किसान, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। देश की ताकत देश की जनता है, और देश की जनता में 138 करोड़ में 114 करोड़ से ज़्यादा किसान है। तो ताकत किसकी होगी? किसकी होगी आप बताएं? यूरोप की होगी, अमेरिका की होगी, कि भारतीय नागरिक की ताकत होगी? किसान की ताकत होगी भाई, और जनता ही की ताकत होती है। कानून के पहले अध्याय में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, सोलेमनली एक्सेप्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम इसमें विश्वास रखते हैं।
भावना रखते हैं। तो जो कानून में है उसे आप लोग जो बोल रहे हैं या आज की सरकार तानाशाह बोल रही है, एक पुस्तक बोल रही है, लेकिन वो हमारी भावना है, उसमें हमारा विश्वास है। और इसीलिए जो ये काले कानून लाए गए हैं, हम नहीं चाहते कि ये संविधान का अपमान करें और उसे गलत कानूनों से भरा जाए। बड़े मुश्किल से बाबा साहब अम्बेडकर और बहुत से लोगों ने उसे अच्छे से बनाया है। तो हम नहीं चाहते, देश का किसान नहीं चाहता कि काले कानून उनमें डाले जाएं। हुड्डा जी, जैसे हरियाणा है, पंजाब है या यूपी है, यहाँ किसानों और प्रशासन के बीच में एक नूरा कुश्ती चली हुई है और इस नूरा कुश्ती का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। कभी किसान अरेस्ट कर लिए जाते हैं, फिर रात को जमानत मिल जाती है, फिर थाने में घेराव होता है। क्या इससे सरकार पर कोई दबाव बन पाएगा? ऐसे सरकार पे तो दबाव बना चुका है, लेकिन बार बार आपका सवाल जो है वो दक्षिण भारत के हमारे जो साथी हैं वो सही करेंगे कि आप दिल्ली दिल्ली की खबरें दिखाते हो मीडिया में। तो भाई कर्नाटक में भी पूरा दबाव बना रखा है किसानों ने, तमिलनाडु में भी दबा रखा है। वहाँ पे जाके तमिलनाडु में और कर्नाटक में आपने देखा हो, कन्याकुमारी से साइकिल यात्रा की शुरुआत की थी, वहाँ भी किसानों को अरेस्ट किया गया था, लेकिन वहाँ भी तुरंत छोड़ दिया गया। चाहे बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे भारत देश में है, जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं आप? जनता को और किसान को बांट रहे हो क्या? नहीं, आप ही कहते हो हम तो यार राजनीतिक हैं, हम चुनाव नहीं, आपके तमाम नेता कह रहे हैं हमारा कोई मतलब नहीं राजनीति से। आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी बात को दोहराइए। किसान संगठन कह रहे हैं, मैं लोकदल का प्रतिनिधि हूँ, मैंने खुद चुनाव लड़ा है, ठीक है। आप राजनीतिक संगठन से, किसान नहीं है। नहीं, किसान क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मीडिया बंधु, आप थोड़ा प्रश्न समझ के करें। मैं खेती करता हूं, किसान भी हूं, मैंने MBA कर लिया, मैं मैनेजमेंट का एक्सपर्ट भी हूं, मैंने MSc कर लिया, तो क्या हो गया? ऐसे तो प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे, बीजेपी तमाम नेता। हाँ, तो वो अपनी डिग्री दिखा दे, वो अपनी डिग्री दिखा दे, हम अपनी डिग्री भी दिखा देंगे और अनुभव भी दिखा देंगे, ठीक है। और उनसे पूछ भी लेना, ठीक है, गुड़ कहाँ पे लगता है, गन्ने का कहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, पूछ लेना। गुड़ जमीन के अंदर बोया जाता है या बाहर बोया जाता है, एक बार उनसे पूछ के देख लेना, वो बता देंगे। और किसान ही तो लड़ाता है। कौन लड़ाता है? किसान ने बंगाल का चुनाव नहीं हराया क्या बीजेपी को? हाँ, तो जमीन तलाशने की बात क्या हुई? आपने हर शब्द को नकारात्मक उसमें लेके जाएंगे क्या? किसान को जमीन तलाशने की जरूरत है क्या? इन दो तानाशाहों को भगाएंगे। ये 6 गज जमीन तो लेके दिखा देना। लोकदल तो राजनीतिक पार्टी। हाँ, लोकदल राजनीतिक पार्टी है, राजनीति करेंगे, और राजनीति का मतलब देश की सेवा होती है, समाज की सेवा होती है। राजनीति का मतलब आज यहाँ किसान आंदोलनरत है, तो देश की राजनीति का कोई भी व्यक्ति होगा, मैं आपके माध्यम से कहूंगा, इस देश में कोई नेता होगा तो वो इस आंदोलन में होगा, तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं आ जाते? क्यों नहीं आ जाते वहाँ? और मैं तो ये पूरे विपक्ष से कहूंगा, विपक्ष आ जाए जो नेता हैं। अरे हम अपने जनप्रतिनिधियों को, फिर आप कहेंगे हरियाणा और पंजाब में ऐसा हो रहा है। अरे जनप्रतिनिधियों से हम यही तो कह रहे हैं, हमारी बात सरकार के आगे रखे। क्या काम है उनका? क्या काम है उनका? आप बताइए मुझे। कहीं जाके नौकरी करने का है या लोगों की आवाज रखने का है? बता देता हूँ आपके कैमरे पे, अगला मुख्यमंत्री भी किसान होगा और अगला प्रधानमंत्री भी किसान या किसान का बेटा होगा। बीजेपी से फिर पार्टियों में बांट दो, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, और उसी की तर्ज पर आप कार्य कर रहे हो। किसान विकास की बात करेगा, किसान रोजगार की बात करेगा, किसान काले कानून वापस लेने की बात करेगा, किसान इस देश को MSP की गारंटी देगा, ठीक है, ये काम करेगा किसान। हाँ, बहुत से हैं, बहुत से हैं, ज़्यादा दूर मैं नहीं लेके जाऊंगा। आपके सामने ही आए हमारे साथी बैठे हैं, रिजवान भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक हरपाल जी के संगठन से हैं। नहीं, अरे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अरे बहुत से लोग हैं, ये तो एक कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता। आप उसमें भी देखिए, आप 40 की लिस्ट भी उठा लीजिए। देश को एक सूत्र में बांधने की तैयारी है। जो इन्होंने बांटने की राजनीति की है उसको खत्म करेगा तो अब किसान करेगा। इस देश को, भारत देश के और हर नागरिक को भारत देश के नागरिक का बराबरी का अधिकार दिलाएगा, तो अब वो किसान ही दिलाएगा। और देश को विकास की डगर पर लेके जाएगा तो किसान ही लेके जाएगा। जी, धन्यवाद।